तो ये सुनकर सुबारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि एमिलिया रैम को भूल चुकी है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब हमें यहाँ पर इस बात का कारण बताया जाता है और तब हम देखते हैं जब घायल सोल्जर्स कैपिटल की तरफ वापस जा रहे होते हैं, सिनार्क बिशप कॉर्निस जो कि ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है और सिनार्क बिशप लाई जो कि ग्लूटनी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों मिलकर हमला कर देते हैं और वापस सभी लोगों को मार देते हैं। तब क्रूश कॉर्निस को रोकने आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, पर क्रूश के हमले से कुछ नहीं होता और कॉर्निस उसकी बाजू काट देता है। तब रैम भी उन लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है, पर हम देखते हैं उनकी ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पाती और वो उन लोगों को धमकी देती है कि एक दिन उसका हीरो सुबारू जरूर आएगा और उन्हें इस बात की सजा देगा। तब हम देखते हैं ले रैम की मेमोरीज को खा जाता है, जिस वजह से किसी को भी उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। तब यहाँ सुबारू देखता है कैपिटल में सभी लोग जख्मी होते हैं और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार व्हाइट व्हेल को हराने के बावजूद ये सब कुछ कैसे हो गया। तब वो रैम को ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि रैम में गहरी नींद में सो चुकी है, जिससे उसे कोई नहीं उठा सकता। तब सुबारू ये डिसाइड करता है कि वो मरकर सब कुछ ठीक कर देगा और खुद को चाकू मार लेता है। पर हम देखते हैं वो वहाँ पर वापस पहुँच जाता है जहाँ उसने एमिलिया को रैम के बारे में बताया होता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो रैम को बचाने में लेट हो चुका है और अब वो पास्ट में जाकर भी रैम को नहीं बचा सकता। तब यहाँ सुबारू रैम का ध्यान रखा होता है और पक को उसे ठीक करने के लिए कहता है। तब पक उसे बताता है कि वो भी उसे नहीं उठा सकता और ये भी बताता है कि ये सब कुछ ग्लूटनी की वजह से हुआ है, जो कि किसी के नाम और मेमोरीज को खा सकता है, जिससे कि सभी लोग उसे भूल जाएंगे और रैम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तब पक सुबारू को एमिलिया का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ थोड़ी देर बाद क्रुश सुबारू से मिलने आ जाती है और हम देखते हैं ग्लूटनी ने उसकी मेमोरीज को भी मिटा दिया होता है, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं होता। पर सभी लोगों ने उसे ये बताया होता है कि सुबारू ने उसकी बहुत मदद की है। तब यहाँ पर एक मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हालत क्रूश की तरह है और कोई भी हीलर उन्हें ठीक नहीं कर सकता। तब विलहेल्म बताता है कि ये काम विच ऑर्गेनाइजेशन का है और फेरिस इसके लिए एमिलिया को जिम्मेदार ठहराने लगता है, क्योंकि विच ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे आई होती है। तब सुबारू उसे चुप रहने के लिए कहता है और क्रूश फेरिस को उसकी गलती मानने के लिए कहती है। तब फेरिस सुबारू को क्रूश और एमिलिया के बीच में बनी हुई अलायंस को तोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इससे क्रूश को और भी नुकसान हो सकता है और वो नहीं चाहता होता कि क्रूश के ऊपर और कोई खतरा आए। पर क्रूश इसके लिए मना कर देती है और हम देखते हैं विलहेल्म भी इसमें क्रूश के साथ होता है। तब एमिलिया डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले राम रोजवाल और बाकी सभी से मिलेगी जिन्हें सेंचुरी ले जाया गया है, और चाहे उसे रैम के बारे में याद नहीं है पर वो फिर भी सुबारू के खातिर उसकी देखभाल करेगी, जिस वजह से सुबारू को वो बर्डन अकेले लेने की जरूरत नहीं है। तब सुबारू रैम को देखकर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है और एमिलिया उसे चुप कराती है। तब सुबारू कसम खाता है कि वो रैम को वापस ठीक करके रहेगा। तब अगले दिन सुबारू और एमिलिया बाकी विलेजर्स को लेकर वापस चले जाते हैं। तब यहाँ ओटो भी उनके साथ जा रहा होता है ताकि वो रोजवाल के साथ मिलकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके। तब विलेज में पहुंचकर सभी लोग देखते हैं कि राम और बाकी सभी लोग भी अभी तक सेंचुरी से वापस नहीं आए होते और हम देखते हैं सुबारू और एमिलिया दोनों को ही नहीं पता होता कि सेंचुरी कहाँ है और वो कैसी दिखती है। तब एमिलिया, ऑटो और सुबारू मैंशन चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पुरानी मेड फेडरिका मिलती है, जिसे राम ने वापस काम पे आने के लिए कहा होता है। तब यहाँ एमिलिया नोटिस करती है कि पक किसी रीजन से बाहर नहीं आ रहा है। तब फेडरिका उन्हें बताती है कि रैम से अकेले ये मेंशन संभल नहीं रहा था, जिस वजह से उसने उसे बुला लिया। पर जब वो यहाँ पर आई तब मेंशन पूरी तरह से खाली था। तब यहाँ फेडरिका भी रैम को पहचान नहीं रही होती। तब सुबारू उसे रैम के बारे में सब कुछ बता देता है और उससे रोजवाल के बारे में पूछने लगता है। तब फेडरिका सुबारू को बताती है कि रोजवाल के बारे में सिर्फ राम और ग्रेट स्पिरिट बेट्रेस ही जानते हैं। तब सुबारू बेट्रेस से मिलने चला जाता है और उससे रोजवाल के बारे में पूछने लगता है, पर बेट्रेस को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तब सुबारू बेट्रेस से कहने लगता है कि उसे रोजवाल के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा, क्योंकि वो अकेले ही यहाँ पर रही है, तो शायद इसमें रोजवाल भी शामिल हो। पर बेट्रेस इस चीज से मना कर देती है। तब सुबारू बेट्रेस को बताता है कि उसने पेटलगीस को मार दिया है, जिससे कि बेट्रेस उदास हो जाती है
और उससे विच फैक्टर के बारे में पूछने लगती है, पर सुबारू को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तब सुबारू बेट्रिस से फिर से रोजवाल के बारे में पूछने लगता है, पर बेट्रिस उससे कुछ भी बताने से मना कर देती है और उसे सेंचुरी जाने का कहकर रूम से बाहर फेंक देती है। तब यहाँ एमेलिया सुबारू को बताती है कि फेडरिका उन्हें सेंचुरी तक जाने का रास्ता बता देगी और ऑटो उन्हें वहाँ ले जाएगा। तब फेडरिका उन सभी को गैरफिल नाम के आदमी से सावधानी से बात करने के लिए कहती है। तब यहाँ पेट्रा भी मैंशन में मेड की नौकरी करने के लिए आ चुकी होती है और सुबारू उसे रैम का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब जाने से पहले फेडरिका एमिलिया को एक स्टोन देती है जिसके जरिए वो सेंचुरी के बैरियर से पार हो सकते हैं और पेट्रा भी जाने से पहले सुबारू के हाथ में एक गुड लक चार्म बांध देती है। तब हमें पता चलता है कि रोजवाल ने ही फेडरिका को एमिलिया को सेंचुरी में भेजने के लिए कहा होता है। तब सेंचुरी में जाते टाइम एमिलिया ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि काफी दिनों से पक उससे मिलने नहीं आया है और तब वो लोग उस फॉरेस्ट के करीब पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेंचुरी का बैरियर होता है और अगर किसी को बैरियर के अंदर एंट्री करने की परमिशन नहीं होती है तो वो वहाँ पर खो सकता है। तब एमिलिया चिंता कर रही होती है क्योंकि जिस सेंचुरी में वो लोग जा रहे होते हैं वो डेमी ह्यूमंस की जगह होती है। तभी अचानक से फेडरिका का दिया हुआ मैजिक स्टोन चमकने लगता है और एमिलिया बेहोश हो जाती है। तब सुबारू भी उस मैजिक स्टोन की वजह से कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाता है और एक खंडर के अंदर चला जाता है जहां उसे एक आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं वो आवाज विच ऑफ ग्रीड एचेडना की होती है जिसे देखकर सुबारू सतर्क हो जाता है। तब सुबारू उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने उसे कहाँ बुलाया है। तब ये जिटना उसे बताती है कि वो फिजिकली कहीं नहीं गया है, बस उसे विच की टी पार्टी पे बुलाया गया है। तब सुबारू एचिडना से पूछता है कि आखिरकार उसने वहाँ पर उसे क्यों बुलाया है। तब एचिडना उसे बताती है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ आया है और अगर वो चाहे तो वो वापस जा सकता है, पर अगर वो इसी तरह वापस चला जाएगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि विच ऑफ ग्रीड उसके हर एक सवाल का जवाब दे सकती है और अगर वो चाहे तो एचिडना उसे किसी भी विच के बारे में भी बता सकती है। तब सुबारू ये जानना चाह रहा होता है कि एचिडना उससे चाहती क्या है। तब एचिडना उसे बताती है कि उसे सुबारू बहुत ज्यादा पसंद आ गया है और उसने अब जब पेटलगीज को मार दिया है जिसके पास स्लॉथ का विच फैक्टर था तो अब वो विच फैक्टर सुबारू के पास आ गया है जिस वजह से वो इस ग्रेवयार्ड में आसानी से आ पाया है। तब सुबारू को पता चलता है कि असल में सेंचुरी एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पर सारी विचेस की आत्माएं हैं। तब सुबारू वहाँ से बाहर निकलने की बात करता है। तब एचिडना उसे कहने लगती है कि आखिरकार उसे कुछ और नहीं जानना क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे और पावर के लिए उसके पास आते हैं, पर सुबारू उस सब के लिए मना कर देता है। तो एचिडना सुबारू को सेंचुरी के बारे में बताने के बदले में एक प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी इस टी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताएगा और उसे ये भी गिफ्ट देती है कि वो सेंचुरी के ट्रायल में पार्ट ले सकता है। तब सुबारू उस जगह से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं उसे टी पार्टी के बारे में कुछ याद नहीं होता। तब सुबारू उस खंडर से बाहर आकर देखता है कि ऑटो बेहोश पड़ा होता है और गारफिल आकर सुबारू पर हमला कर देता है। तब सुबारू गारफिल को समझाता है कि उसे वहाँ पर फेडरिका ने भेजा है जिस वजह से गारफिल सुबारू पर हमला करना रोक देता है और यहाँ हम देखते हैं एमिलिया अभी भी बेहोश होती है। तब गारफिल उन्हें रोजवाल की तरफ ले जाने लगता है। तब एमिलिया को होश आ जाता है और सुबारू ये सोचने लगता है कि आखिरकार उस स्टोन के चमकने से सिर्फ एमिलिया पर ही असर क्यों हुआ। तब गारफिल उन्हें बताता है कि ये सिर्फ उन्हीं पर असर करता है जो कि डेमी ह्यूमंस होते हैं और क्योंकि एमिलिया हाफ एल्फ है तो इसलिए वो डेमी ह्यूमन के अंडर आती है। तब वो लोग देखते हैं कि सेंचुरी की हालत बहुत बुरी होती है। तब वहाँ पर उनसे मिलने राम आ जाती है और उन सभी को बताती है कि विलेजर्स बिल्कुल ठीक है। तब सुबारू रैम के बारे में सोचने लगता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो राम को उसके बारे में कैसे बताए। तब वो लोग रोजवाल से मिलने चले जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि रोजवाल बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तब सुबारू रोजवाल को क्रुश और उनके बीच की अलायंस के बारे में बताता है जिससे रोजवाल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब एमिलिया रोजवाल से सेंचुरी के बारे में पूछने लगती है क्योंकि उसे वहाँ आकर बहुत अजीब सा फील होने लगता है। तब रोजवाल उन्हें बताता है कि ये जगह विच ऑफ ग्रीड एचिडना की कब्र है और एचिडना और रोजवाल की फैमिली के बीच में कनेक्शन होने के कारण रोजवाल उस जगह की रखवाली करता है, पर उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एचिडना का बैरियर उस जगह की रखवाली बखूबी कर सकता है। तब सुबारू रोजवाल की हालत के बारे में पूछने लगता है और रोजवाल उन्हें बताता है कि उन्हें सेंचुरी में पकड़ कर रखा गया है
और जब से वो लोग भी वहाँ पर एंटर हुए हैं तब से वो लोग भी वहाँ पर कैद हो गए हैं। तब वो गारफील्ड से इसके बारे में पूछने लगते हैं और गारफील्ड उन्हें बताता है कि रोजवाल को ये इंजरीज इसलिए आई हैं क्योंकि उसके सेंचुरी के ट्रायल ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और जो लोग मिक्स्ड ब्लड्स होते हैं वो इस बैरियर के अंदर आ तो सकते हैं पर कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और अगर उन्हें बाहर जाना है तो उन्हें सेंचुरी के ट्रायल को पार करना होगा जिससे कि वो बैरियर टूट जाएगा। और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका मिक्स्ड ब्लड ना हो वो उस ट्रायल को देता है तो उसका बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन ट्रायल नहीं दे सकता। और अब अगर एमिलिया ट्रायल देकर उस बैरियर को नहीं तोड़ेगी तो वहाँ के डेमी ह्यूमंस किसी को भी वहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे। तब यह सुबारू सभी लोगों से मिलने चला जाता है और सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब सुबारू उन्हें बताता है कि एमिलिया उनके लिए ट्रायल देगी और विलेज की चीफ एमिलिया से इस चीज का कारण पूछने लगती है क्योंकि उन्होंने पिछली बार एमिलिया की बेइज्जती की होती है और उन्हें लग रहा होता है कि एमिलिया सिर्फ रॉयल सिलेक्शन के लिए उनका साथ दे रही है। तब एमिलिया उन्हें बताती है कि वो चाहती है कि वो सभी लोग अपनी फैमिली के पास वापस चले जाएं और एमिलिया को अपना दोस्त समझे। तब सभी लोग इस बात को मान जाते हैं और एमिलिया के साथ घुल मिल जाते हैं। तब यहाँ पर रात को एमिलिया सेंचुरी का ट्रायल देने चली जाती है और वो खंडर चमकने लगता है जिसका मतलब एमिलिया को ट्रायल देने की इजाजत मिल चुकी होती है। पर तभी एमिलिया के अंदर जाते ही वो लाइट बंद हो जाती है और तब गारफील्ड सुबारू को बताता है कि जब तक कोई ट्रायल दे रहा है तब तक ये लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए थी, जिस वजह से सुबारू चिंता में आकर उस खंडर की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं चिड़ना की वजह से उसे भी ट्रायल देने की परमिशन मिल जाती है। तब सुबारू एमिलिया के पास पहुंच जाता है पर उसे उससे पहले अपने पास्ट को फेस करने के लिए कहा जाता है। तब सुबारू अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ वो अपने फादर मदर के साथ मजे कर रहा होता है। पर हम देखते हैं स्कूल का नाम सुनते ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो स्कूल जाने से मना कर देता है। तब उसके फादर उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं जहाँ एक और पर्सन उसे स्कूल के बारे में कहता है। पर स्कूल का नाम सुनते ही उसके दिल में फिर से बेचैनी शुरू हो जाती है। तब उसके फादर उसे पूछने लगते हैं कि क्या उसे किसी लड़की में इंटरेस्ट है। तभी सुबारू को एमिलिया की आवाज सुनाई देने लगती है और उसके फादर उससे फिर से ये सवाल पूछते हैं। तब सुबारू उसके फादर को उसे स्कूल ना जाने की वजह से डांटने के लिए कहता है पर उसके फादर मना कर देते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि अगर वो स्कूल नहीं जाना चाहता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तब सुबारू को फिर से दर्द महसूस होने लगता है और उसे एमिलिया की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तब सुबारू को एमिलिया याद आ जाती है और वो अपने फादर को बताता है कि एक लड़की है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो हमेशा चाहता था कि उसके फादर और मदर उसे गलत चीजों के लिए डांटे और उसे ये बताएं कि वो बेवकूफ है जो ऐसा सोचता है। तब सुबारू ने ये भी बताता है कि हमेशा सुबारू को उनसे कंपेयर किया गया है पर वो उस चीज पर खड़ा नहीं उतर पाया है और तब उसने पूरी जिंदगी ये कोशिश की है कि वो सबको खुश रख सके और बहुत अजीब अजीब सी हरकतें भी की हैं पर उसे आखिरी में यही एहसास हुआ है कि वो अकेला है और वो किसी भी तरह स्पेशल नहीं है, जिस वजह से उसने सबको खुद से दूर करना सीख लिया है और अब वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता। पर 3 महीने तक स्कूल ना जाने के बावजूद भी उसके फादर और मदर ने उसे कुछ नहीं कहा है, जिस वजह से वो चाहता है कि वो उसे डांटे और उसे ये एहसास दिलाएं कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तब सुबारू को रैम याद आती है जो कि उसे हार ना मानने के लिए कहती है और आई लव यू कहकर सब कुछ 0 से शुरू करने के लिए कहती है। तब सुबारू के फादर उसे एक जोरदार लात मारते हैं और उसे बताते हैं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकता है और अगर वो चाहता है तो वो उसे मार पीट कर ठीक कर सकते हैं, पर उसे देखकर अब लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। तब सुबारू के फादर सुबारू को बड़े होकर अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तब सुबारू जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। तब सुबारू के फादर सुबारू को ऑल द बेस्ट कहते हैं और हम देखते हैं अगले दिन सुबारू स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब सुबारू को पता चलता है कि उसकी मॉम को पहले से ही पता होता है कि सुबारू पर क्या बीत रही थी, जिसे सुनकर सुबारू हैरान हो जाता है। तब सुबारू की माँ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि सुबारू अब ठीक हो चुका है और उन्हें इस बात का दुख होता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाई हैं, पर इस बात की खुशी भी होती है कि सुबारू का ध्यान रखने के लिए और भी लोग हैं। और तब वो सुबारू को उसके फादर का बेटा कहती है, जिससे सुबारू को फिर से अपना पास याद आ जाता है और वो अपनी मदर से पूछने लगता है कि क्या वो अपने फादर का बेटा कहलाने के लायक भी है। तब उसकी माँ उसे एहसास दिलाती है कि वो उन दोनों का बेटा है, तो इसलिए अगर वो कभी फेल हो जाता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो अपने तरीके से सब कुछ ठीक कर लेगा, तो उसे सिर्फ
सुबारू की तरह ही बनकर रहना है। तब सुबारू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब सुबारू अपनी माँ से इस बात के लिए माफी मांगने लगता है कि उसने सोचा था कि वो कभी भी उनका बेटा नहीं बनना चाहेगा और खुद से नफरत करने लगा था। और तब सुबारू की माँ उसे समझाती है कि उसे ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और वो लोग हमेशा उस पर गर्व करते हैं। तब सुबारू ये सुनकर बहुत खुश होता है और हम देखते हैं उसे स्कूल जाकर एचिडना मिलती है और उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है। तब सुबारू एचिडना से उस जगह के बारे में पूछने लगता है और एचिडना उसे बताती है कि वो जगह उसने बनाई है जो कि उसके ट्रायल के लिए है ताकि वो अपना पास्ट फेस कर सके। तब सुबारू उसके रिजल्ट के बारे में पूछता है और तब हम देखते हैं सुबारू ने वो ट्रायल पास कर लिया होता है, पर उसे पता चलता है कि ऐसे वहाँ पर टोटल 3 ट्रायल्स हैं और अगर वो उन तीनों को पार करेगा तभी सेंचुरी फ्री हो पाएगी। तब सुबारू एचिडना को थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो अपने दिल का बोझ हल्का कर पाया है और वो उसे ये भी बताता है कि वो सेंचुरी को फ्री नहीं करेगा बल्कि उसकी जगह ये काम किसी और का है। तब यहाँ सुबारू को होश आ जाता है और वो देखता है कि एमिलिया अपने ट्रायल की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है। तब वो लोग डेमी ह्यूमंस के विलेज वापस आ जाते हैं जहां ओटो उन्हें एक आइडिया देता है कि अगर बैरियर्स की वजह से डेमी ह्यूमंस बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें वो लोग वहां से बाहर निकाल सकते हैं जिनके ऊपर उन बैरियर्स का कोई असर नहीं होता। तब रियुजू आकर उस आइडिया के लिए मना करने लगती है क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो डेमी ह्यूमंस की बॉडीज तो बाहर चली जाएंगी पर उनकी सोल वहीं रह जाएगी जिसका मतलब वो लोग मर जाएंगे। तब सुबारू उनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग ट्रायल क्यों नहीं दे रहे हैं। तब रियुजू उन्हें बताती है कि सेंचुरी का वहाँ की रेजिडेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग सेंचुरी को फ्री नहीं कर सकते। तब अगले दिन एमिलिया को फिर से होश आ जाता है और सुबारू उसे हंसाने लगता है ताकि वो फिर से दोबारा सेंचुरी में ट्रायल देने जा सके। तब यहाँ राम सुबारू को बताती है कि गारफील्ड और रियुजू के कुछ साथियों के अलावा कोई भी सेंचुरी को फ्री नहीं करवाना चाहता क्योंकि वो लोग बाहर के लोगों के साथ कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं और वो लोग गारफील्ड, रियुजू और फेडरिका पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तब राम सुबारू को एमिलिया का ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि उसे डर होता है कि जो लोग सेंचुरी को फ्री नहीं करवाना चाहते वो लोग किसी तरह एमिलिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब एमिलिया रात को फिर से ट्रायल देने चली जाती है और हम देखते हैं बाहर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं पर हम देखते हैं जहां एमिलिया रोती रोती वापस बाहर आ जाती है जिस वजह से वो ट्रायल को पास नहीं कर पाती। तब रोजवाल सुबारू को मिलने बुला लेता है और सुबारू रोजवाल पर ये इल्जाम लगाने लगता है कि अगर उसने विच ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन एमिलिया से ना छुपाई होती तो सब कुछ सही हो सकता था और अगर वो भी वहाँ पर सबको बचा रहा होता तो सब कुछ बड़ी आसानी से हो सकता था। और रोजवाल को मुक्का मारने लगता है पर राम उसे रोक लेती है। तब रोजवाल सुबारू को बताता है कि उसने ये जानबूझकर किया है क्योंकि अगर वो उस टाइम वहाँ पर होता तो लोगों को कभी भी एमिलिया और सुबारू पर विश्वास न होता और एमिलिया को इस चीज का रॉयल सिलेक्शन में कोई फायदा नहीं होता। तब सुबारू इस बात को लेकर उस पर गुस्सा करने लगता है पर रोजवाल उसे यकीन दिलाता है कि उसे सुबारू पर पूरा भरोसा था क्योंकि सुबारू एमिलिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब सुबारू उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे उस पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है पर रोजवाल उसे कोई जवाब नहीं देता और सुबारू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब सुबारू एमिलिया को कुछ भी ना बताने का डिसाइड करता है और एमिलिया को खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है जिससे कि वो ट्रायल को पास कर सके। तब एमिलिया भी सुबारू की आंखों में इतना भरोसा देखकर ट्रायल को क्लियर करने का ठान लेती है। तब एमिलिया गांव वालों की फिक्र करने लगती है और सुबारू उसे गांव वालों को उस पर छोड़ने के लिए कहता है। तब अगले दिन हम देखते हैं सुबारू के समझाने पर गारफील्ड विलेजर्स को छोड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है क्योंकि एमिलिया पहले ही अंदर आ चुकी है तो इसलिए वो जब तक सेंचुरी को फ्री नहीं करेगी तो वो बाहर नहीं आ पाएगी। तब राम सुबारू को रोजवाल का एक मैसेज देती है कि अगर उसे इस बात की चिंता है कि उसे फेडरिका का सामना करना पड़ेगा तो वो बेट्रेस की मदद ले सकता है और उसे बस बेट्रेस से ये कहना होगा कि रोजवाल ने क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है जिससे कि सब कुछ बदल जाएगा। तो यहाँ बैरियर की तरफ जाते हुए गारफील्ड सुबारू से ट्रायल के बारे में पूछने लगता है और हम देखते हैं उसे ये भी एहसास होता है कि सुबारू ट्रायल दे सकता है। तो सुबारू उसे समझाता है कि सिर्फ एमिलिया ही है
जो सेंचुरी को फ्री कर सकती है, जिस वजह से वो ट्रायल नहीं दे सकता। तब गारफील्ड सुबारू से पूछने लगता है कि क्या ट्रायल को पास करने के लिए क्या सच में अपने पास्ट को सुधारना पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि एमिलिया अपने पास्ट को ठीक करना नहीं चाह रही होती। तब सुबारू एमिलिया की ख्वाहिश के बारे में सोचने लगता है कि क्या वो सच में पास्ट को ओवरकम करना चाहती है या नहीं। तब गारफील्ड सुबारू को अपना नेकलेस देता है और वो लोग वापस विलेज चले जाते हैं। तो यहाँ मेंशन आके सुबारू देखता है कि वहाँ के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और वो रैम के बारे में चिंता करते हुए उसके रूम की तरफ जाने लगता है, पर तभी एल्सा उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। तब सुबारू फिर से पास में चला जाता है जहाँ उसका ट्रायल अभी अभी खत्म हुआ होता है और वो एमिलिया को शांत करवाने लगता है। तब सेंचुरी में जाकर एमिलिया सबको ट्रायल के बारे में बताने लगती है, पर सुबारू सबको बताता है कि वो ट्रायल पास्ट के लेकर है जिसे सुबारू ने पास कर लिया है, और वो उन्हें ये भी बताता है कि वहाँ पर ऐसे 2 और ट्रायल हैं, जिस वजह से वो चाहता है कि एमिलिया की जगह वो वहाँ पर ट्रायल दे, क्योंकि एमिलिया को उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। पर गारफील्ड इस चीज के लिए मना कर देता है और एमिलिया को इस ट्रायल को लेने के लिए कहता है। तब सुबारू को यह समझ नहीं आ रहा होता कि पिछली बार तो गारफील्ड ने सुबारू को उस ट्रायल को लेने के लिए कहा था, तो फिर आखिरकार वो इस बार क्यों नहीं मान रहा है। तब एमिलिया भी इस चीज से मना कर देती है और खुद ट्रायल को देने की बात करती है। तब थोड़ी देर बाद सुबारू को पता चलता है कि असल में रोजवाल ये चाहता है कि एमिलिया सेंचुरी को फ्री करे, और सभी लोग उसकी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो जगह रोजवाल के अंडर है, तो इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। तब सुबारू एल्सा के बारे में सोचने लगता है और जल्द से जल्द मेंशन पहुंचना चाह रहा होता है, जिसके लिए वो रोजवाल के पास चला जाता है और उसे ये आइडिया सबको देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि गारफील्ड के होते हुए कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। तब सुबारू रोजवाल को ये भी बताता है कि उसे फेडरिका पर शक है कि वो मेंशन में बैठकर कुछ प्लानिंग कर रही है, पर रोजवाल इस चीज के लिए मना करने लगता है। तब सुबारू उसे समझाता है कि फेडरिका ने ही एमिलिया को वो स्टोन दिया था जिसकी वजह से उसके ऊपर असर हुआ, तो इसलिए वो अब फेडरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। तब रोजवाल उसे समझाता है कि चाहे उसे फेडरिका पर भरोसा हो या ना हो, पर वो फिर भी फेडरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तब वो उसकी मदद के लिए राम को भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तब सुबारू और राम अगले दिन वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गारफील्ड भी इस चीज के लिए मान जाता है। तब सुबारू उसे बताता है कि अगर उसने सुबारू को रोकने की कोशिश की होती तो वो राम को उसके ऊपर फेंक देता, जिस वजह से उसे भागने का रास्ता मिल जाता। तब गारफील्ड राम को अपना पेंडेंट दे देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ राम सुबारू को बताती है कि जब उसने कहा था कि वो ध्यान भटकाने के लिए रैम को फेंक देगा, तब उसे लगा था कि उसके साथ ऐसा पहले भी हुआ है, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। तब सुबारू राम को रैम के बारे में बताता है और हम देखते हैं इस बार सुबारू हमला होने से 2 दिन पहले ही मेंशन पहुंच जाता है, जहां पेट्रा उसका स्वागत करती है और सुबारू पेट्रा को गले लगा लेता है। तब सुबारू पेट्रा से फेडरिका के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे शक होता है कि फेडरिका कहीं कुछ प्लानिंग न कर रही हो, पर उसे फेडरिका के खिलाफ कुछ पता नहीं चलता। तब वो और रैम से मिलने चले जाते हैं, जहां रैम सुबारू को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। तब यहाँ फेडरिका सुबारू से मिलने आ जाती है। तब सुबारू को पता चलता है कि गाफ और फेडरिका कजन्स हैं, और तब वो फेडरिका पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो उन लोगों के साथ मिली हुई है जो लोग सेंचुरी को फ्री नहीं करवाना चाहते, पर फेडरिका इस चीज के लिए मना कर देती है। तब रैम वहाँ आ जाती है और फेडरिका को सच कहने के लिए कहती है कि आखिरकार उसने एमिलिया को वो स्टोन क्यों दिया था। तब फेडरिका किसी ओथ की वजह से कुछ बता नहीं पा रही होती, और अगर उन्हें सब कुछ जानना है तो उन्हें फेडरिका को सेंचुरी लेकर जाना पड़ेगा, जिससे कि वो वहाँ पर जाकर उससे सच्चाई उगलवा सकते हैं। और हम देखते हैं फेडरिका इस बात के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पे एल्सा आ जाती है और उसने पेट्रा को कब्जे में लिया होता है। तब राम और फेडरिका एल्सा पर हमला करके पेट्रा को छुड़वा लेते हैं। तब सुबारू अपनी पावर यूज करने लगता है और वो लोग वहाँ पर धमाका करके नीचे कूद जाते हैं, पर इस चक्कर में सुबारू और फेडरिका घायल हो जाते हैं। तब सुबारू रैम और बेट्रिस को बचाने के बारे में बात करने लगता है, पर रैम इस बात के लिए मना कर देती है, क्योंकि इस टाइम उन लोगों की जगह बाकी सभी लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। पर हम देखते हैं फेडरिका और पेट्रा इस चीज के खिलाफ होती हैं और रैम और बेट्रिस को बचाने के लिए कहती हैं। तब फेडरिका गाफ के पेंडेंट की मदद से अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाती है और एल्सा को रोकने चली जाती है। तब यहाँ सुबारू रैम और पेट्रा रैम को बचाने चले जाते हैं, पर तभी उनके ऊपर एक बीस्ट हमला कर देता है। तब राम उस बीस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे कि सुबारू और पेट्रा मिलकर रैम और बेट्रिस को बचा सके। पर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, जिससे सुबारू का बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो देखता है कि पेट्रा मर चुकी है। तब एल्सा
फेडरिका को मारकर सुबारू के पास आ जाती है और सुबारू उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे किसने भेजा है, पर एल्सा उसे कुछ नहीं बताती और जैसे उस पर हमला करने लगती है वैसे हम देखते हैं बेट्रिस सुबारू को बचा लेती है। तब सुबारू बेट्रिस से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने बाकी सबको छोड़कर उसे ही क्यों बचाया, पर बेट्रिस इसका कोई जवाब नहीं देती। तब सुबारू उसे बचाने के लिए बेट्रिस को कोसने लगता है और खुद को मारने की कोशिश करने लगता है, पर बेट्रिस उसे रोक देती है। तब सुबारू देखता है कि बेट्रिस के पास गोस्पेल जैसी दिखने वाली एक बुक है और उसे ये भी पता चलता है कि बेट्रिस जो उस बुक में लिखा है बस उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी और उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी। तब सुबारू से पूछता है कि क्या उसे बचाना भी उस बुक में लिखा हुआ था और क्या जो उसने अभी तक किया वो सब कुछ उस बुक में लिखा हुआ था। तब बेट्रिस हाँ कहती है और सुबारू को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं एल्सा वहाँ आ जाती है और सुबारू को मार देती है, जिससे सुबारू फिर से पास में चला जाता है और सब कुछ फिर से रिपीट होने लग जाता है। तब यहाँ गारफील्ड सुबारू को लेकर रियुजू के पास चला जाता है और सुबारू ये जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार फेडरिका वहाँ से बाहर कैसे गई है, क्योंकि डेमी ह्यूमंस को बैरियर पार करने की इजाजत नहीं है और अगर फेडरिका बाहर गई है तो इसका मतलब वो किसी तरीके से बाकी सभी को भी बाहर निकलवा सकता है। तब रियुजू सुबारू से इस चीज का कारण पूछती है। तब सुबारू से बताता है कि वो नहीं चाहता कि एमिलिया इस दर्द से और ज्यादा गुजरे। तब रियुजू से बताती है कि बैरियर सिर्फ उन लोगों को रोकता है जिनके अंदर डीमन ब्लड और ह्यूमन ब्लड इक्वल अमाउंट में होता है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर कोई डेमी ह्यूमन भी बैरियर से बाहर जा सकता है। और सुबारू को ये भी पता चलता है कि गारफील्ड और फेडरिका के फादर अलग अलग हैं, जिस वजह से फेडरिका के अंदर डीमन और ह्यूमंस का इक्वल अमाउंट का खून नहीं है और वो आसानी से फॉरेस्ट के अंदर बाहर आ जा सकती है। तब सुबारू रियुजू और गारफील्ड को बताता है कि उसने पहले ट्रायल को पार कर लिया है, जिस वजह से वो रोजवाल और एमिलिया से बात करके अगले ट्रायल में खुद जाएगा। पर हम देखते हैं रियुजू और गारफील्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो सुबारू को कैद कर लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि गारफील्ड और रियुजू ने सुबारू को इसलिए पकड़ कर रखा होता है क्योंकि उसके अंदर से विच की स्मेल आ रही होती है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि वो विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और यहाँ पर खुद ट्रायल देने के बहाने कुछ गड़बड़ करने आया है। तब यहाँ सभी लोग सुबारू को ढूंढ रहे होते हैं और हम देखते हैं ओटो के अलावा कोई नहीं जानता होता कि सुबारू के साथ क्या हुआ है, पर गारफील्ड उसे एक मैजिक स्टोन देकर उसका मुंह बंद करवा देता है। तब यहाँ 3 दिन बाद ओटो सुबारू को छुड़वाने आ जाता है और उसे बताता है कि एमिलिया फिर से ट्रायल दे रही है। तब सुबारू को पता चलता है कि ओटो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने आया है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ओटो उसके लिए आखिरकार इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। तब ओटो से बताता है कि वो सुबारू को अपना दोस्त मानता है, जिस वजह से उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है। और तब सुबारू भी ओटो को अपना दोस्त मान लेता है और वो लोग बैरियर से बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं, जिसमें राम भी उनके साथ होती है। तब सुबारू सेंची से जाने से मना कर देता है और रोजवाल से मिलने चला जाता है, जहां वो रोजवाल से बीट्रिस के विच ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसने बीट्रिस के पास गोस्पेल देखी होती है। तब रोजवाल इस चीज के लिए मना कर देता है और सुबारू को बताता है कि जो बुक उसने देखी वो गोस्पेल से अलग है और वैसे सिर्फ 2 ही बुक्स बनी हैं जो कि फ्यूचर के बारे में बताती हैं। तब सुबारू उस बात पर यकीन कर लेता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो बेट्रिस को अपनी मदद के लिए कैसे मनाए। तब रोजवाल उसे बताता है कि उसे बस बेट्रिस को यही कहना है कि वो वही पर्सन है जिसकी वजह से बेट्रिस उसकी मदद करने के लिए मान जाएगी। तब सुबारू जाते जाते रोजवाल से ये भी पूछता है कि कहीं वो उनका दुश्मन तो नहीं है, पर रोजवाल इस चीज के लिए मना कर देता है। तब यहाँ सुबारू, राम और ओटो बैरियर से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, पर उन्हें रोकने के लिए गारफील्ड वहाँ आ जाता है और उन्हें लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तब राम गारफील्ड के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और सुबारू और ओटो इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तब सुबारू देखता है कि विलेज के सारे लोग उसे वहाँ से बाहर निकालने में मदद कर रहे होते हैं, पर तभी गारफील्ड मॉन्स्टर फॉर्म में आकर उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से सुबारू उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो किसी को भी नुकसान न पहुँचाए। पर हम देखते हैं गारफील्ड जैसे ही सुबारू पर हमला करता है वैसे ही ओटो बीच में आ जाता है और हम देखते हैं सभी गाँव वाले भी सुबारू को बचाना स्टार्ट कर देते हैं और गारफील्ड एक एक करके उन्हें मारने लगता है।
तभी सुबारू का ग्राउंड ड्रैगन सुबारू को उठाकर बाहर की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं पेंडेंट के चमकने की वजह से सुबारू बेहोश हो जाता है और वो खुद को एक खंडर में पाता है, जहाँ पर वो बाहर आकर देखता है कि पूरी सेंचुरी बर्फ से घिरी हुई होती है और वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। तभी सुबारू को एक रैबिट मिलता है जो कि उसका हाथ काट लेता है और हम देखते हैं ऐसे वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स होते हैं जो कि सुबारू को पूरी तरह से खा जाते हैं। तब सुबारू फिर से पास में पहुँच जाता है और अपनी दर्दनाक मौत को याद करके अपने सिर को बार बार जमीन पर पटकने लगता है, जिस वजह से वो दोबारा से एचिडना के पास पहुँच जाता है। तब एचिडना उसे बताती है कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई उसकी टी पार्टी में दोबारा से आया हो। तब सुबारू महसूस करता है कि वो अचानक से शांत हो गया है और एचिडना उसे बताती है कि ये सब कुछ विच फैक्टर स्लोथ की वजह से हो रहा है और अगर सुबारू को यहाँ पर हुई सारी बातें याद रहेंगी तो वो बाहर जाकर भी इतना शांत रह पाएगा। तब सुबारू एचिडना को इस बार उसकी मेमोरी को चेंज करने से मना करता है, जिसके लिए एचिडना मान जाती है। तब सुबारू नोटिस करता है कि एचिडना को ये सब कुछ बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा होता, जिस वजह से उसे शक होता है कि एचिडना को उसकी पावर के बारे में पता है और तब वो अपनी पावर्स के बारे में एचिडना को बता देता है। तब एचिडना उसे बताती है कि उसे इसके बारे में पहले से पता है। तब सुबारू बार बार अपनी पावर के बारे में रिपीट करने लगता है क्योंकि उसे बहुत टाइम बाद कोई ऐसा मिला होता है जिसके साथ वो अपनी सारी बातें कर सकता है और वो रोने लगता है। तब एचिडना उसे चुप कराती है और उसे बताती है कि वो हमेशा से उसे देख रही है, जिस वजह से उसे पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तब एचिडना उसे ये भी बताती है कि उसकी ये पावर विच ऑफ एनवी की देन है। तब सुबारू ये जानने की कोशिश करने लगता है कि क्या उसके मरने की कोई लिमिट है। तब सुबारू को पता चलता है कि उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है और ये पावर विच ने उसे इसलिए दी है ताकि वो उस डेस्टिनी को ठीक कर सके जहाँ पर वो मरने वाला है, क्योंकि विच नहीं चाहती है कि वो मरे। तब सुबारू पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार वो रैम को पास्ट में जाकर क्यों नहीं बचा पा रहा है। तब एचिडना उसे समझाती है कि विच सिर्फ सुबारू को बचाना चाहती है, तो इसलिए अगर वो कोई ऐसी डेस्टिनी तक पहुँच चुका है जहाँ पर उसकी जान को कोई खतरा नहीं है तो वो पास्ट में जाकर उस डेस्टिनी को नहीं बदल सकता और ये सिर्फ सुबारू ही है जो इस तरह अपनी पावर को दूसरों को बचाने में यूज कर रहा है। तब सुबारू डिसाइड करता है कि अब वो उस पावर को तब तक यूज करता रहेगा जब तक वो डेस्टिनी को सही तरीके से ठीक नहीं कर देता और इसके लिए वो जितनी मर्जी बार चाहे उतनी बार मर सकता है। तब सुबारू एचिडना से अपनी पिछली मौत के बारे में डिस्कस करने लगता है और एचिडना उसे बताती है कि पिछली बार जिसने उसे मारा था वो ग्रेट रैबिट था। तब सुबारू को पता चलता है कि 400 साल पहले विच ऑफ ग्लॉटनी ने 3 बीस्ट बनाए थे, जो कि है व्हाइट वेल, ब्लैक सरपेंट और ग्रेट रैबिट, और वो सभी इस टाइम दुनिया में हाहाकार मचा रहे हैं। तब एचिडना उसे बताती है कि इस दुनिया में सारी लिविंग थिंग्स ग्रेट रैबिट के लिए खाना है और वो एक रैबिट इनफाइनाइट रैबिट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर सुबारू को उसे मारना है तो उसे एक ही बारी में सभी को मारना होगा। तब सुबारू सोचने लगता है कि अब तक जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं आखिरकार वो उनसे कैसे निपटेगा। तब एचिडना उसे आइडिया देती है कि उसे विच ऑफ ग्लूटनी से बात करनी चाहिए और वो उसे वहाँ ला सकती है, पर अगर सुबारू ऐसा करेगा तो उसके दिमाग पर असर भी हो सकता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तब सुबारू इस रिस्क को लेने के लिए मान जाता है और एचिडना वहाँ से गायब हो जाती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर विच ऑफ प्राइड आ जाती है जो कि सुबारू के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पर विच ऑफ रैथ आकर उसे ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर विच ऑफ ग्लूटनी आ जाती है और सुबारू को उसे वहाँ पर बुलाने का कारण पूछने लगती है। तब सुबारू उससे उसके तीनों बीस्ट के बारे में पूछने लगता है। तब विच ऑफ ग्लूटनी उसे बताती है कि उसने सभी बीस्ट को लोगों की भूख मिटाने के लिए बनाया है और अब सब कुछ बदल चुका है और अब वो सभी लोग उन सभी को खा रहे हैं। तब सुबारू ग्रेट रैबिट को मारने के तरीके के बारे में पूछने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ग्रेट रैबिट वहाँ आता है जहाँ पर बहुत सारा मैजिक हो, तो अगर वो उन्हें वहाँ पर इकट्ठा करके पकड़ ले और इकट्ठे उन्हें मार दे तो ग्रेट रैबिट को मारा जा सकता है। तब विच ऑफ ग्लूटनी वहाँ से गायब हो जाती है और एचिडना वापिस आ जाती है और सुबारू को बताती है कि एमिलिया अभी भी ट्रायल को पार नहीं कर पाई है। तब सुबारू उसे बताता है कि अब एमिलिया की जगह वो ट्रायल देगा, जिस वजह से एमिलिया को ये सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा और वो एचिडना से वहाँ पर वापिस आने का रास्ता भी पूछने लगता है ताकि उसे जब भी एचिडना से बात करनी हो तो वो वहाँ आ सके। तो एचिडना उसे बताती है कि वो पहले ही 2 बार वहाँ पर आ चुका है, तो इसलिए अगर वो तीसरी बार यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पर अगर वो पूरे दिल से जोर जोर से चिल्लाएगा तो उसकी आवाज एचिडना तक जरूर पहुंच जाएगी। पर अगर वो ट्रायल देगा
तो वो वहाँ पर भी उसे मिल सकता है। तब सुबारू के जाने से पहले एचिडना सुबारू को इन्फॉर्मेशन देने के बदले कुछ देने के लिए कहती है और अब हम देखते हैं वो पेट्रा के दिए हुए गुड लक चार्म को ले लेती है और सुबारू से ये वादा करती है कि अगर वो तीसरी बार उससे मिलने आएगा तो वो उसे किसी के बारे में जरूर बताएगी। तब यहाँ सुबारू को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसे सब कुछ याद है। तब वो बाहर चला जाता है जहाँ उसे विच ऑफ एनवी दिखाई देती है और वो सुबारू को आई लव यू कहने लगती है। पर तभी गारफील्ड वहाँ पर आ जाता है और सुबारू को बचाकर वहाँ से ले जाता है। तब सुबारू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार विच ऑफ एनवी वहाँ पर कर क्या रही है और वो लोग देखते हैं कि विच इस टाइम रोजवाल मेंशन की तरफ जा रही है। तब हम यहाँ देखते हैं रोजवाल के पास भी वही बुक होती है जो कि बेट्रेस के पास थी और वो विच की धुंध में गायब हो जाता है। तब यहाँ गारफील्ड और सुबारू विच ऑफ एनवी का पीछा कर रहे होते हैं और गारफील्ड सुबारू को बताता है कि विच ऑफ एनवी की धुंध ने सभी लोगों को निगल लिया है, तो इसलिए अब वो सुबारू को कुछ भी उल्टा सीधा करने नहीं देगा। तब वहाँ पर रिजू के बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं और गारफील्ड ये डिसाइड करता है कि वो उन सबके साथ मिलकर विच ऑफ एनवी के साथ लड़ेगा। तब वो सभी लोग विच ऑफ एनवी पर हमला कर देते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। तब विच ऑफ एनवी सुबारू को आई लव यू कहने लगती है और उसे अपनी धुंध में कैद कर लेती है। पर सुबारू किसी तरह अपने आप को मारने में कामयाब हो जाता है और देखता है कि विच ऑफ एनवी असल में एमिलिया होती है और तब वो वादा करता है कि वो एमिलिया को बचा कर रहेगा। तब सुबारू फिर से पास्ट में आ जाता है और विच ऑफ एनवी के कारण एमिलिया से डरने लगता है। तब एमिलिया उसे शांत करवाती है। तब यहाँ फिर से सब कुछ वैसा ही होने लगता है पर इस बार एमिलिया ट्रायल की वजह से बिल्कुल ठीक होती है और गारफील्ड भी कुछ नहीं कर रहा होता। तब यहाँ सुबारू गारफील्ड के पीछे से कुछ करने की प्लानिंग करने लगता है और राम को गारफील्ड को संभालने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं सुबारू एक खंडर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे रिजुक एक क्रिस्टल में कैद मिलती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर जितने भी रिजू हैं वो सारी उस क्रिस्टल वाली रिजू की कॉपीज है जो कि सेंचुरी का ध्यान रख रही हैं और उसे ये भी पता चलता है कि ये सब कुछ एचिडना के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है और उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए होते हैं ताकि वो इमोर्टैलिटी की पावर को हासिल कर सके। पर एचिडना उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि उसकी सोल रिजुू के साथ कंपैटिबल नहीं थी और अब जब एचिडना मर चुकी है तो वो कॉपीज ऐसे ही बनती रहती हैं जो कि सेंचुरीज का ध्यान रखती हैं। तब सुबारू को पता चलता है कि वो उन कॉपीज को ऑर्डर दे सकता है क्योंकि उसने एचिडना की बॉडी फ्लूइड से बनी हुई चाय पी होती है और उसे ये भी एहसास हो जाता है कि पिछली बार गारफील्ड कॉपीज को इसलिए कंट्रोल कर पाया था क्योंकि उसने भी एक बार सेंचुरी का ट्रायल दिया है। तब वो रियुजू को गारफील्ड को इसके बारे में बताने से मना करता है। तब सुबारू वापस जाते हुए सोचता है कि आखिरकार वो विलेजर्स को कैसे बचाएगा और तभी उसे वहाँ पर एमिलिया मिल जाती है जहाँ वो देखता है कि एमिलिया पक्के वहाँ ना होने की वजह से उदास होती है और तब वो एमिलिया को चीयर करने लगता है। तब अगले दिन सुबारू एमिलिया को एक लेटर लिखकर चुपचाप रोजवाल मेंशन चला जाता है और रास्ते में गारफील्ड उसे रोक लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि सुबारू कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। तब सुबारू उसे समझाता है कि वो सिर्फ एमिलिया की मदद करना चाहता है और वो सेंचुरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिस वजह से गारफील्ड सुबारू को जाने देता है। तब यहाँ मेंशन पहुंचकर सुबारू फेडरिका और पेट्रा को रैम को लेकर विलेज में जाने के लिए कहता है और खुद बेट्रेस से मिलने चला जाता है। तब सुबारू बेट्रेस से उस बुक के बारे में पूछने लगता है और उसे उस बुक पर विश्वास करने से मना करता है पर तभी वो देखता है कि वो बुक पूरी तरह से खाली होती है। तब बेट्रेस उसे बताती है कि बहुत साल पहले ही उस बुक ने उसे फ्यूचर दिखाना बंद कर दिया था और वो बस एचिडना के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण उस लाइब्रेरी की रखवाली करती है जिसे वो छोड़कर कभी नहीं जा सकती। पर एचिडना ने उसे एक बात कही होती है कि किसी दिन एक पर्सन आएगा जो कि उसे वहाँ से आजाद कर देगा। पर अब बेट्रेस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे वहाँ पर कोई लेने आएगा भी या नहीं, वो बस उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होना चाहती है जिसके लिए वो सुबारू को उसे मारने के लिए कहती है। तो सुबारू इस बात से नाराज होने लगता है और बेट्रेस उसे बताती है कि वो 400 सालों से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और अब वो उस आदमी का इंतजार करते करते थक चुकी है जो कि उसे आजाद करवाएगा, जिस वजह से वो किसी भी कीमत पर वहाँ से आजाद होना चाहती है और रोते हुए सुबारू को उसे मारने के लिए कहती है। तब सुबारू बेट्रेस को मारने से मना कर देता है और उसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उन अंधेरों से उसे निकाल सके। तब बेट्रेस उसे बताती है कि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो सुबारू को उसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना होगा और उसके कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइट करना होगा, पर अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे बेट्रेस को मारना ही होगा
क्योंकि स्पिरिट्स आत्महत्या नहीं कर सकती। तब सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं एल्सा वहाँ आ जाती है। तब सुबारू को पता चलता है कि अगर बेट्रिस को हिडन लाइब्रेरी के अंदर छुप कर रहना है तो महल के सारे दरवाजे बंद होने चाहिए, जिससे कि वो रूम को ट्रांसफर कर सके। पर एल्सा ने सारे दरवाजों को खोल दिया है, जिस वजह से वो वहाँ तक पहुँच पाई है और अब उसकी एक साथी फेडरिका, पेट्रा और रैम के पीछे गई है ताकि वो उन्हें भी ठिकाने लगा सके। तब बेट्रेस वहाँ पर ब्लैक स्मोक कर देती है। तब सुबारू बेट्रेस को उठाकर विलेज की तरफ भागने लगता है और हम देखते हैं उसे रास्ते में वो लड़की मिलती है जो एक बार विलेज में सुबारू के साथ खेलने आई होती है। तब सुबारू को पता चलता है कि मेली एल्सा के साथ मिली हुई है और उसने विलेज में सब कुछ तबाह कर दिया है, जिससे कि सुबारू टूट जाता है। तब एल्सा उन पर हमला कर देती है और बेट्रेस एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और उसे मारने में कामयाब हो जाती है। तब बेट्रेस जैसे ही मेलिस को मारने लगती है, सुबारू उसे रोक लेता है क्योंकि वो एक बच्ची को नहीं मारना चाह रहा होता। पर तभी हम देखते हैं एल्सा जिंदा होती है और वो अपने हथियार को बेट्रेस के आर पार कर देती है, जिससे कि बेट्रेस खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब और जिंदगी जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब एल्सा सुबारू की आंख फोड़ देती है और हम देखते हैं बेट्रेस सुबारू को बचाने के लिए वापस सेंचुरी भेज देती है, जहां सुबारू एमिलिया के पास चला जाता है और वो देखता है कि ट्रायल की वजह से एमिलिया का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका होता है और वो सुबारू को आई लव यू कहती है। तब सुबारू सेंचुरी से बाहर आ जाता है जहाँ बर्फ गिर रही होती है और उसे भी ये समझ में आ गया होता है कि एमिलिया का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तब गारफील्ड सुबारू से ये पूछता है कि ये बर्फ एमिलिया की वजह से है, पर सुबारू उस चीज से मना कर देता है और रोजवाल से उस बर्फ के बारे में पूछने चला जाता है और हम देखते हैं कि रोजवाल इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करता कि उस बर्फ के पीछे उसका हाथ है। तब गारफील्ड उसकी तरफ बढ़ने लगता है और राम बीच में आ जाती है, पर तभी रोजवाल अपने हाथ को उन दोनों की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे कि राम मर जाती है। और जैसे ही गारफील्ड वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, वैसे ही रोजवाल उसका सिर उड़ा देता है। तब सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो रोजवाल से ये सब कुछ करने का कारण पूछने लगता है। तब रोजवाल सुबारू को बेट्रेस जैसी सेम टू सेम बुक दिखाता है, जिसके जरिए उसे पता होता है कि सुबारू पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर सकता है। तब सुबारू को पता चलता है कि रोजवाल ये सब कुछ अपने सपने के लिए कर रहा है, जिसके बारे में वो सुबारू को कुछ नहीं बता सकता और वो ये स्नो इसलिए करवा रहा होता है ताकि सबको ये लगे कि ये सब कुछ एमिलिया की वजह से हो रहा है और वो अकेली पढ़कर पागल हो जाए। तब रोजवाल सुबारू को मारने लगता है क्योंकि अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ होता और वो चाहता होता है कि सुबारू वापस जाकर सब कुछ दोबारा से शुरू करे। तभी रोजवाल को एहसास होता है कि ग्रेट रैबिट वहाँ आ गया है, जिस वजह से वो सुबारू को लेकर बाहर चला जाता है। तब सुबारू रोजवाल को सब कुछ रोकने के लिए कहता है ताकि वो एमिलिया और बाकी सभी को वहाँ से बाहर लेकर जा सके। तब रोजवाल उसे बताता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और अब उसे दोबारा से सब कुछ शुरू करना ही पड़ेगा ताकि वो उस चीज को बचा सके जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तब वो बीच उन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं सुबारू बुरी हालत में एमिलिया के पास चला जाता है, जहां एमिलिया उसे अपनी गोद में लेटने के लिए कहती है ताकि वो आराम कर सके और सुबारू को सिर्फ उसके लिए सब कुछ करने का कहकर किस कर देती है। तब सुबारू वापस पास्ट में चला जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि पिछली बार वो एमिलिया के साथ नहीं था, जिस वजह से एमिलिया की वो हालत हो गई थी। तो इसलिए अब वो एमिलिया और बाकी सबको बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तब यहाँ सुबारू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रोजवाल ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो सेंचुरी में चला जाता है और एचिडना को उसे अपने पास बुलाने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं सेंचुरी में जाने की वजह से सुबारू का दूसरा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो खुद को मरते हुए देखता है और हम देखते हैं ऐसे ही वो अपनी अलग अलग मौतें देखता है और साथ में अपने करीब वालों का दुख महसूस करता है। तब उसे वहाँ पर रैम दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रोने लग जाता है और उसे बताने लगता है कि वो कितना ज्यादा परेशान है। तब रैम उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे आई लव यू कहकर आराम करने के लिए कहती है। तभी सुबारू को एहसास होता है कि रैम उसे कभी भी हार मानने का कह ही नहीं सकती, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि उसके सामने जो लड़की है वो रैम नहीं है और वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा। तब सुबारू देखता है कि असल में रैम की शक्ल में जो लड़की उसके सामने होती है वो विच ऑफ लस्ट होती है और वो उससे पूछने लगता है कि वो उसके सामने रैम बन के क्यों आई है और तभी एचिडना उसे अपने पास बुला लेती है। तब सुबारू एचिडना से ट्रायल के बारे में पूछने लगता है। तब एचिडना उसे बताती है कि सेकंड ट्रायल में उसने जो भी देखा है वो शायद सच हो सकता है,
पर सिर्फ विच ऑफ एनवी ही जानती है कि वो सच एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो इसलिए सुबारू को कितने लोग मर चुके हैं इसके बारे में ना सोचकर उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें सुबारू ने बचाया है। और सुबारू को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उसने अब तक अपनी जान देकर सबको बचाया है। तब सुबारू एचिडना से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसकी मदद क्यों कर रही है, और एचिडना उसे बताती है कि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है जिसमें अगर वो कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसेगा तो एचिडना उसकी मदद करेगी और वो भी सुबारू की रिटर्न बाय डेथ की एबिलिटी को शेयर कर पाएगी। तब सुबारू उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है और हम देखते हैं जैसे ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने लगते हैं वैसे ही विच ऑफ रैथ बीच में आ जाती है और सुबारू को बताती है कि एचिडना उससे झूठ कह रही है और कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सच उसे नहीं बता रही है। तब सुबारू एचिडना से उसके बारे में पूछने लगता है तो एचिडना उसे बताती है कि उसे सुबारू से सब कुछ चाहिए, जो भी वो फील करता है और जो भी वो आगे कर सकता है। तब विच ऑफ लस्ट भी वहाँ आ जाती है और सुबारू को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रोकने लगती है। तब हम देखते हैं बाकी सारी विचेस भी वहाँ आ जाती हैं। तब सुबारू एचिडना से पूछता है कि अगर एचिडना उसकी बेस्ट फ्यूचर को चुनने में मदद करेगी तो क्या उस रास्ते पर वो सबको बचा सकता है। तब एचिडना इस बात के लिए मना कर देती है और उसे समझाती है कि उसे सैक्रिफाइस करना ही होगा। तब सुबारू उसे रुकने के लिए कहता है। तब एचिडना उसे समझाने लगती है कि उसे नहीं पता कि उसके पास जो रिटर्न ऑफ डेथ की एबिलिटी है वो कितनी अमेजिंग है और उसके जरिए वो क्या क्या अचीव कर सकता है, और अगर उसे ये सब कुछ जानना है तो एचिडना ही है जो उसमें उसकी मदद कर सकती है। तब सुबारू को पता चलता है कि असल में एचिडना रिटर्न फ्रॉम डेथ की एबिलिटी से खुद जिंदा होना चाहती है और वो बस सुबारू का इस्तेमाल कर रही है। तब एचिडना सुबारू को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और डिटेल में समझाने के लिए कहती है, पर सुबारू उससे पहले बेट्रिस के बारे में जानना चाहता होता है और उसे पता चलता है कि एचिडना ने ही बेट्रिस को फॉरबिडन लाइब्रेरी का ध्यान रखने के लिए कहा है और उसे ये भी कहा है कि एक दिन एक पर्सन आकर उसे आजाद करेगा। तब सुबारू उस पर्सन के बारे में पूछने लगता है और उसे पता चलता है कि एचिडना ने बेट्रिस को धोखे में रखा है क्योंकि वो पर्सन कोई भी बन सकता है। तो एचिडना बेट्रिस को 400 सालों से लाइब्रेरी में खुद रहने का जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बेट्रिस के पास ये पूरा चांस होता है कि वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके वहाँ से बाहर जा सकती है। तो ये सुनकर सुबारू को एचिडना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना कर देता है। तब सभी को एहसास हो जाता है कि विच ऑफ एनवी वहाँ आ चुकी है। तब सुबारू विच ऑफ एनवी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे उससे क्या चाहिए। तब विच ऑफ एनवी उसे बताती है कि वो हमेशा से उससे प्यार करती आई है और उसे बस सुबारू का प्यार चाहिए। तब सुबारू अपने साथ हो रही सभी चीजों का जिम्मेदार विच ऑफ एनवी को ठहराने लगता है। तब विच ऑफ एनवी उसे बताती है कि उसे खुद से प्यार करना सीखना होगा ताकि वो खुद से नफरत ना करे। तब सुबारू सभी चीजों को याद करके रोने लगता है और जैसे ही विच ऑफ एनवी उसे चुप कराने आने लगती है वैसे ही हम देखते हैं वो अपनी जुबान काट लेता है। तब ये चीज देखकर विच ऑफ रैथ सुबारू पर हमला कर देती है, पर विच ऑफ प्राइड और विच ऑफ स्लोथ उसे रोक लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ सुबारू का डिसीजन है कि उसे क्या करना है। तब विच ऑफ एनवी सुबारू को समझाने लगती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर उसे भी ये मानना होगा कि उसे खुद को भी बचाना है। तब सुबारू सोचने लगता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए और वो ये डिसाइड करता है कि वो मरना नहीं चाहता। तब विच ऑफ रैथ उसे ठीक कर देती है और सुबारू ये पूछने लगता है क्या वो बिना मरे भी कुछ बदल सकता है और जिन लोगों को वो पसंद करता है क्या वो लोग भी उसे पसंद करेंगे। तब विच ऑफ एनवी उसे बताती है कि उसके साथ ऐसा ही होगा और वो खुद चाहती है कि सुबारू जिंदा रहे क्योंकि उसी की वजह से विच ऑफ एनवी भी जिंदा है। तब हम देखते हैं सभी विचेस के मैजिक की वजह से सुबारू को ये एहसास हुआ होता है कि आखिरकार उसे असल में चाहिए क्या। तब एचिडना फिर से सुबारू से उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है पर सुबारू उस चीज के लिए मना कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने तरीके से सभी लोगों को बचा कर रहेगा। तो वो एचिडना को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तब एचिडना उसे बताती है कि गारफिल बाहर की दुनिया से डरता है और अगर सुबारू उसे आजाद करना चाहता है तो उसे उस स्पेल को तोड़ना होगा। तब सुबारू सारी विचेस को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है और विच ऑफ एनवी को भी उसे रिटर्न ऑफ डेथ की पावर देने के लिए थैंक यू कहता है। तब सुबारू विच ऑफ एनवी का हाथ पकड़ लेता है जिससे कि वो जगह टूटने लगती है। तब स्टेला उसे बताती है कि वो अकेला नहीं है तो इसलिए अगर वो मरेगा तो बहुत सारे लोगों को दुख होगा और एक दिन जब वो सब कुछ ठीक कर लेगा तब उसे वापस स्टेला को मारने आना होगा। तब सुबारू वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा। तब हम देखते हैं उसे होश आ जाता है जहाँ वो खुद को ऑटो और
अपने ग्राउंड ड्रैगन के पास पाता है तब सुबारू फिर से सेंचुरी के अंदर जाने लगता है और हम देखते हैं इस बार सेंचुरी उसे रिजेक्ट कर देती है। तब सुबारू रोजवाल के पास चला जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि बिना ग्रेवयार्ड के अंदर जाए सेंचुरी से बाहर कैसे निकला जा सकता है। पर हम देखते हैं ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होता और एमिलिया को वो ट्रायल देना ही होता है। पर सुबारू ये नहीं चाहता होता कि एमिलिया बार बार हर्ट हो। तब रोजवाल सुबारू को समझाने लगता है कि अगर वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो तो उसे एमिलिया को इस चीज का सामना करने देना होगा, क्योंकि इसी तरह से वो आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार होगी। और जब तक सुबारू इस चीज को अपना नहीं लेता तब तक ये सब कुछ दोबारा से रिपीट होता रहेगा। तब सुबारू को ये भी पता चलता है कि जो मैंशन के ऊपर हमला होने वाला है वो रोजवाल के ऑर्डर पर हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि सुबारू ये डिसाइड करे कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और वो किसे बचाना चाहता है। तब सुबारू को ये भी पता चलता है कि रोजवाल पिछले 400 सालों से जिंदा है और तब वो रोजवाल से माफी मांगने लगता है ताकि वो मैंशन पर अटैक को रोक सके। और उसे ये भी बताता है कि अब एचिडना ने उसे ट्रायल देने से मना कर दिया है। तब रोजवाल कुछ भी चेंज करने से मना कर देता है और सुबारू को दोबारा से एचिडना को मनाने के लिए कहता है ताकि वो उसे ट्रायल देने की अथॉरिटी दे सके। तब सुबारू रोजवाल के इस पागलपन को देखकर वहाँ से भाग जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब ऑटो वहाँ आ जाता है और सुबारू को शांत होकर गहरी सांस लेने के लिए कहता है ताकि वो उसे बता सके कि उसे आगे क्या करना है। तब सुबारू जैसे ही गहरी सांस लेता है ऑटो उसे जोरदार एक मुक्का मारता है और उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए कहता है